नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज के ब्लॉग में आपको लिए चलता हूं ग्राम सभा उडियारी। ग्राम सभा उडियारी का आदर्श प्राइमरी विद्यालय, जो कि समय समय पर विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के कारण जाना जाता है। विशेष रूप से आदरणीय दीवान सिंह कठाई जी, जो कि सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय हैं, उनके नेतृत्व में यह विद्यालय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। मुख्य राजमार्ग से लगा हुआ आदर्श प्राइमरी विद्यालय। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और आप के साथ मिलकर जानते हैं कि किस प्रकार इस विद्यालय की स्थापना हुई और कैसे आदर्श विद्यालय बनने तक का सफर रहा। ये खूबसूरत सा भवन आप देख रहे हैं, ये नवनिर्मित भवन है और बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार अनेक निजी विद्यालय, प्राइवेट संस्थान होते हैं। और परिसर के भीतर मिड डे मील के लिए अलग से रसोई घर, बालक बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय और बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फर्नीचर को हम देख रहे हैं। दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत लेखन किया गया है। अनेक मोटिवेशनल कोट्स के साथ साथ बहुत खूबसूरत चित्र और समसामयिक गतिविधियों को उकेरा गया है माँ शारदा के चित्र के साथ। और समय समय पर दोस्तों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेशन चलते हैं, जब हमारे जो शिक्षक जन हैं वे हमारी आम ग्रामीण जनता को अपने साथ लेकर समन्वय के साथ, क्योंकि इस विद्यालय में मैंने देखा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो स्थानीय ग्रामीण जन, विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति, सदैव ही प्रतिभाग करती है इस प्रकार के कार्यक्रम में। और कहीं ना कहीं इस विद्यालय की जो सफलता है उसके पीछे अनेक सम्मानित गार्जियंस की भी भूमिका है, अभिभावकों की भी भूमिका है। संयोग से इस विद्यालय में अक्सर जाना होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, किंतु आदरणीय दीवान सिंह कठाई जी का हमेशा प्रयास रहता है कि इन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को कहीं ना कहीं संसाधनों के मामले में, कहीं ना कहीं कार्यक्रमों के मामले में निजी संस्थानों से कहीं पीछे ना रखा जाए। इसलिए समय समय पर वे अपने निजी प्रयासों से कोशिश करते हैं। ये नंबर किसका है? विद्यालय उडियारी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उस समय जिला परिषद और राजकीय विद्यालय अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ पर राजकीय शिक्षकों का चयन हुआ और यह विद्यालय की भूमि स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह महाराज जी द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। जमीन उनकी थी। इसमें पूर्व प्रधान जो अभी नहीं है, हरक सिंह एवं पूर्व प्रधानाध्यापक लक्ष्मण सिंह जी के अथक प्रयास से या जनता के सहयोग से यह विद्यालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद इस पर बाढ़ नाली नौठी जमीन जो थी, उक्त काश्तकार के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया गया और वर्तमान में विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में बेरीनाथ ब्लॉक में इसको चयनित किया गया। यहाँ पर पूरा स्टाफ है, 5 अध्यापक हैं, एक प्रधानाध्यापक है। वर्तमान में विद्यालय की दशा जो है वह अच्छी चली है और
और फिर इस बीच में यहाँ पर ज़मीन की कमी होने की वजह से यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल का भी प्रस्ताव रखा गया। फिर ज़मीन कम थी, अन्यत्र जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और इसी विद्यालय के परिसर में ही और जूनियर हाई स्कूल और खोल दिया गया निकट भविष्य में। और जगह की कमी का अभाव महसूस किया गया, फिर वह रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से और इसी में जूनियर हाई स्कूल बनवाया गया। अभी वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में 3 अध्यापक हैं और छात्र संख्या तो ऑटोमेटिक वैसे ही कम है आजकल, फिर भी चला है। और यही यहाँ का मतलब लोकेशन है। वर्तमान में जो है विद्यालय ठीक चला है। प्रधानाध्यापक एवं अन्य अध्यापक बड़े कर्मठ हैं और शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय में बच्चों का प्रवेश करवा रहे हैं। परंतु ये जो है आजकल प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा झुकाव अभिभावकों का है। अभिभावक लोग प्राइवेट स्कूलों में ही ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इसलिए समय समय पर अध्यापकों द्वारा अनेक गोष्ठियाँ की जाती हैं और पब्लिक को समझाया जाता है। और तब ये विद्यालय की वर्तमान स्थिति यहाँ पर है। कठाई जी यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं। ये बड़े कर्मठ आदमी हैं। इनके योगदान से, इनके सहयोग से विद्यालय की अच्छा चला है। और पढ़ाई महासाहब के अंतर्गत अनेक विद्यालय अभी जो उनमें ये समन्वयक भी हैं। अन्य विद्यालयों को भी एक केंद्र के अंदर जो अन्य विद्यालय आते हैं उनकी देखरेख भी इनके माध्यम से किया जाता है। विभागीय आदेशों का पालन करते हुए अपने कार्य में ये बड़े कुशल हैं और बड़े अनुभवी हैं। और यही पर मैं इस विद्यालय में 1900 मैं इस विद्यालय में सबसे लंबी सेवा मेरी इसी विद्यालय की है। मैं भी वर्तमान में रिटायर हो गया, 2004 में रिटायर हो गया था तब से। और कभी कभी विद्यालय में आता जाता रहता हूँ। और उससे पहले मेरे ख्याल से मैं 90 से मतलब इस विद्यालय में कार्यरत था। बीच में 5 साल के लिए मैं अराड़ी भी गया था, फिर पुनः यहीं पर आ गया था। उसमें मैं यहाँ पर उप केंद्र होने की वजह से यहाँ का जो काम अभी वर्तमान में ये कठाई भी देखते हैं। इसके पहले ये काम जो था मेरे माध्यम से हुआ करता था। और इस मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं 2004 में रिटायर हुआ था। उसके बाद 2004 के बाद मेरी सहायिका प्रतिभा पंथ जी जो वर्तमान में जगदली में है, वही इस काम को देखती थी। 5000 में 5000 में पूरी बिल्डिंग बनी थी। ये पूरी की पूरी 1962 में। तो श्रमदान से बनी। और उसमें मतलब विभाग द्वारा
5000 सीटों से हुआ था, बाकी सब संविधान से हुआ। अच्छा, स्थानीय जनता ने सभी सब जनता ने किया। और वहाँ मतलब ये यहाँ पर एक श्रीलंका पेड़ भी, जो मेरे पिताजी मतलब स्वर्गीय पिताजी ने ये श्रीलंका पेड़ लगाया जी। अच्छा, ये गारे पत्थर से, गारा और पत्थर से ये मतलब ये बना है अरे ये बिल्डिंग। अच्छा, उसमें का 5000 रुपया जी काफी हो रहा है, जहाँ ये पैसा मतलब सब 1962 का 5000। संविधान के द्वारा हुआ। अच्छा, तो कौन कौन सभी ग्राम सभा है? नौगांव 11 पाली लोगों ने सिर्फ ग्राम सभा उडियारी, अच्छा, उडियारी ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा उडियारी के लोगों के सहयोग से ही ये मतलब। अरे वाह, बढ़िया। 5000 में अगर जाओ अब तो जमाना बदल गया। कौन सा ना? ऊपर वाली अच्छा, पीछे की ओर। फिर ये इधर से इधर अब तो परिसर बढ़िया हो गया है। बढ़िया हो टीचर से भी मतलब राहत मिल गई बच्चों को। जी 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 जी। नहीं हो सकता, मतलब एक आदमी क्या कर सकता है, अगर 8-10 लोग मिलकर किसी काम को करेंगे तो वो काम अपने आप ही अच्छा हो जाता है और सहजता में भी हो जाता है। को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो परिसर है, जब से आदरणीय कटक जी यहाँ पर आए हैं तो पठन पाठन के साथ साथ बहुत सारी गतिविधियाँ अक्सर यहाँ पर होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में उसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। तो सर, अपने बच्चों में से कोई ऐसा निकल कर आया है जो कविता की ओर या लेखन की ओर जिसका इंटरेस्ट? जी, अभी तक तो सर ऐसा है जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जॉब बाद में लगी जी। जॉब बाद में लगने से कम उम्र के बच्चे ज्यादा कम उम्र के ज्यादा। लेकिन चचरित में जहाँ मैं पहले था, वहाँ हमारे चचरित में 1-2 बच्चे बड़ा अच्छा सुंदर गाते हैं। अच्छा। और वो बच्चे मुझे कहते भी हैं कि सर, आपके द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली, जो आपने हमें गाने सिखाए, गाने गीत कैसे गाए जाए, तो वो हमारे लिए बड़े काम के। और मैं आज भी जो गाने लिखता हूँ तो वो बच्चे उन गानों को प्रयास करते हैं, गाते हैं। और दिल्ली में जा कर के कई बच्चे वहाँ जॉब तो करते ही हैं और उसके साथ साथ अपनी जो हमारा जो पहाड़ी हमारी संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे वहाँ गा रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर, नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कोई विशेष संदेश, विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि हाँ, मेरा प्रयास जो है कहीं ना कहीं सफल हो रहा है और कोशिश यही है कि बच्चे हमारे इसको जानें, समझें और आगे बढ़ें और इसको जिंदा रखें, ताकि हमारे भविष्य में जो ये एक प्रकार की धरोहर है, हमारी संस्कृति अगर बची रहेगी तो हमारी सभ्यता भी बची रहेगी और हमारी पहचान बची रहेगी। चाहे हम आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच जाएं, कितने ही उन्नत हो जाएं, लेकिन संस्कृति और सभ्यता ही हमारी अलग पहचान बना के रखे। तो हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने कल्चर को बचा के रखना है, यही मेरा प्रयास रहता है। सर, बहुत सारी रचनाएं हैं आपकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक वर्ग है वो आपकी किसी अच्छी कविता को या किसी रचना को सुने, तो आप प्लीज़। धन्यवाद सर। मैंने एक प्रार्थना लिखी है, प्रार्थना कई लिखी हैं, एक उनमें से एक अच्छी प्रार्थना लगती है मुझे, जिसको मैं बच्चों के साथ ही स्कूल में गाता हूँ। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार। जीवन ज्योति भर देना, प्रभु प्रेम बरसाना। दे दो ज्ञान के भंडार, पाए नेक व्यवहार। दे दो ज्ञान के भंडार, पावे नेक व्यवहार। पल पल होवे पर उपकार, देवे सुंदर सा संसार। निर्मल तन मन हो अपना, प्रभु प्रेम बरसाना। धर्म जाति से ऊपर, धर्म जाति से ऊपर, मानवता देखूं सब पर। होवे भावना हित कर, सत साहस दो जीवन भर।
कर्मकारी हो सपना, प्रभु प्रेम बरसाना। तेरी शक्ति है अपार, तुम हो सबके पालनहार, प्रभु प्रेम बरसाना। ये नंबर किसका है? तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, जिसमें हमने आदर्श प्राइमरी विद्यालय उडियारी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जाना। और इस प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारी लेकर समय समय पर मैं आपके बीच आता रहूँगा। आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आदर्श विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ के समस्त शिक्षक जनों, यहाँ के ग्रामीणों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।